हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अप्रत्याशित हार मिली। चुनाव नतीजों को लेकर हर कोई हैरान दिखाई दे रहा है। हर तरफ बातें हो रही हैं। जनता से लेकर तमाम राजनीतिक दलों में भी अभी यही मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने बाकायदा चुनाव आयोग में शिकायत की है। पार्टी का दावा है कि बीजेपी ने पहले सीटों को टारगेट किया और फिर धांधली के जरिए उन्हें अपने नाम कर लिया। एक दो सीटों पर नहीं, पूरी 33 सीटों पर धांधली हुई है, ऐसा आरोप अब कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। वैसे तो ईवीएम पर लगने वाले आरोप पुराने हैं, कई बार इस तरह के आरोप लग चुके हैं। विपक्ष के तमाम दल इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। यहां तक कि बाकायदा लोकसभा चुनाव से पहले कई ऐसे वीडियोस आए थे जिसमें बाकायदा डेमो दिया गया था कि कैसे ईवीएम में हेराफेरी हो जाती है या कैसे धांधली हो सकती है। लेकिन इस बार कांग्रेस सबूतों के साथ सामने आई है। साथ ही उसने ये भी साफ कर दिया है कि इस बार ईवीएम को लेकर जो लड़ाई उसने शुरू की है उसे बीच में छोड़ा नहीं जाएगा। जिस ईवीएम पर शक है उसकी जांच करवाई जाएगी, उसकी तह तक जाया जाएगा। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब दूसरे दल भी कांग्रेस का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं और खुलकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। और अब ईवीएम को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। साफ कह दिया है राहुल गांधी ने कि हम ईवीएम की सच्चाई को सामने लाकर ही रहेंगे, किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। ईवीएम पर उठते सवालों को लेकर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो हरियाणा चुनाव के नतीजों से हर कोई हैरान है। खुद बीजेपी के नेता भी नतीजे आने से पहले मायूस हो चुके थे और जब नतीजे आए तो एक समय तो ऐसा था जब बीजेपी के नेताओं को ही भरोसा नहीं हुआ कि नतीजे उनके पक्ष में कैसे आ गए, क्योंकि वो भी ये मानकर चल रहे थे कि इस बार बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा और अगर खाता खुल भी गया तो सरकार तो किसी कीमत पर नहीं बनाएगी। इतनी बुरी स्थिति जमीन पर दिखाई दे रही थी बीजेपी की। जहां देखो वहां बीजेपी के खिलाफ लहर थी और कांग्रेस के पक्ष में लहर नजर आ रही थी, जिससे बीजेपी के नेताओं में मायूसी थी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं में उत्साह था। और बीजेपी को क्योंकि इस सब का एहसास हो गया था, यही वजह थी कि दिग्गजों ने तो पहले से ही हरियाणा छोड़ दिया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं जिस भी राज्य में चुनाव होता है बीजेपी एक आंतरिक सर्वे करवाती है और उस सर्वे के आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार करती है। और जो बीजेपी या आरएसएस ने जो भी सर्वे कराया था उसमें बीजेपी की हालत खस्ता थी, इसलिए पीएम मोदी खुद ही पीछे हो गए थे। कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। खुद पीएम मोदी भी हरियाणा में ज्यादा सक्रिय नहीं रहे, ना तो उन्होंने ज्यादा रैलियां की और रोड शो तो बिल्कुल ही नहीं किया। हरियाणा चुनाव में उन्होंने जितनी रैलियां की लगभग उतने ही कार्यक्रम चुनाव के दौरान पीएम के महाराष्ट्र में हुए हैं, जहां कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है। यानी साफ है कि बीजेपी की तरफ से कोशिश शुरू हो चुकी थी कि महाराष्ट्र चुनाव पर हरियाणा के नतीजों का ज्यादा असर ना पड़े, क्योंकि वो मानकर चल रही थी कि अगर हरियाणा में नतीजे उसके मुताबिक नहीं आएंगे तो जाहिर तौर पर इसका असर महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों पर पड़ेगा। और जानकार तो ये भी मानकर चल रहे हैं कि जब हरियाणा चुनाव के ऐलान हुआ तारीखों का, तब महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान इसीलिए रोक लिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ये मान रही थी कि हरियाणा में जिस तरह का माहौल होगा उसका असर महाराष्ट्र पर पड़ सकता है। हरियाणा में लोगों में जो नाराजगी है, जो इस समय जो नाराजगी है, उसका असर उसे दूसरे राज्यों में भी भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए और महाराष्ट्र में ज्यादा नुकसान ना हो इसलिए एक समय लिया गया। वहां पर जो लोगों के अंदर नाराजगी है या जो उथल पुथल मची हुई उसे साधने के लिए टाइम लिया गया। और अब महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले हरियाणा चुनाव के नतीजों ने जो बवाल मचाया है, इन चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष जिस तरह से मुखर नजर आ रहा है, जिस तरह से जो है नाराज नजर आ रहा है और खुलकर इस मुद्दे को उठा रहा है, अब जानकार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने कोशिश तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन अब हरियाणा के नतीजों का असर महाराष्ट्र पर जरूर होगा। हाँ, ये बात अलग है कि कहानी पलट चुकी है। पहले बीजेपी मानकर चल रही थी कि हरियाणा अगर हारेगी तो नुकसान होगा, लेकिन यहां तो जीतकर भी अब बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान उठाने की स्थिति नजर आ रही है। फिलहाल बात हरियाणा के नतीजों की पहले करते हैं। तो आपको बता दूं कि 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे हरियाणा चुनाव की मतगणना शुरू हुई तो बीजेपी नेताओं के चेहरे बुझे हुए थे और 15 मिनट की मतगणना के बाद तो उनके चेहरे की हवाइयां ही उड़ने लगी थी, क्योंकि जो रुझान सामने आ रहे थे उसमें बीजेपी बहुत बुरी हार की तरफ बढ़ रही थी। पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही थी जिसमें कांग्रेस हरियाणा की 90 सीटों में से 76 पर आगे चल रही थी। निर्दलीय और अन्य 5 सीटों पर आगे थे। बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर आगे थी। लेकिन जैसे ही ईवीएम का खेल शुरू हुआ, यानी ईवीएम की गिनती शुरू हुई, सब कुछ बदल गया। कांग्रेस की लीड गायब हो गई और बीजेपी हरियाणा में अब तक की सबसे बड़ी जीत की तरफ बढ़ गई।
2014 में जब हरियाणा में मोदी लहर चल रही थी, देश में मोदी लहर चल रही थी, तब बीजेपी को 47 सीट मिली थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक की खुमारी में 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी को 40 सीटें में रह गई और इस बार का चुनाव बीजेपी के खिलाफ चली जबरदस्त लहर के बीच हुआ, जिसमें वो 48 सीटें ले उड़ी। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब देश में मोदी लहर चल रही थी, बीजेपी की लहर चल रही थी, तब भी इतनी सीट्स नहीं आई थी। उसके बाद जब 2019 में चुनाव हुए, तब एक बार फिर बहुमत के साथ केंद्र में मोदी सरकार आ चुकी थी, तब तो बीजेपी बहुमत तक हासिल नहीं कर चुकी थी हरियाणा में। और अब इस बार जब पूरी तरह से स्थितियां अलग थी, बीजेपी खुद ये मानकर नहीं चल रही थी कि इस बार जीत मिल रही है उसको, जाट नाराज थे, पहलवान नाराज थे, किसान नाराज थे हरियाणा के, तो फिर भी ये जीत कैसे हो गई बीजेपी की? तो ये सवाल उठ रहे हैं और अब इसी को लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये चुनाव नतीजे हम स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस ने पहले ही दिन साफ कर दिया था कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की बैठक में साफ कह दिया है कि अब सिर्फ बात नहीं होगी बल्कि ईवीएम की चोरी का खुलासा होगा। एक एक मामले की जांच कराएंगे और इसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई जाएगी। इस टीम का जल्दी ऐलान होगा जिसमें तकनीक के जानकार भी शामिल किए जाएंगे। अब किसी भी तरह से बेवकूफ बनाने वाली चीज नहीं होगी। हम अब शिकायत सिर्फ शक के आधार पर नहीं करेंगे बल्कि सभी सबूत सामने रखेंगे, यानी सबूत के साथ चुनाव आयोग के सामने जाएंगे, चुनाव आयोग के पास जाएंगे, जिससे किसी भी तरह से इस मामले को लटकाया ना जा सके, नजरअंदाज ना किया जा सके और टहलाया ना जा सके। तो चुनाव आयोग से कांग्रेस ने ईवीएम में पाई गई उन तमाम गड़बड़ियों की जांच की मांग की है जो गड़बड़ियां काउंटिंग के समय ही काउंटर सेंटर से सामने आने लगी थी। उसी वक्त पार्टी नेताओं ने बवाल मचा दिया था। पार्टी नेताओं ने मांग की है कि इन ईवीएम को सील किया जाए और तब तक सुरक्षित रखा जाए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। आपको याद होगा, लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जिन भी ईवीएम्स में 99% बैटरी थी उनसे बीजेपी को जीत मिली है और जिनमें 60 से 70 थी वहां कांग्रेस जीती है, यानी कि ईवीएम बदले गए हैं। और अब उसी को लेकर कांग्रेस ने कह दिया है कि पूरी तरह से उन ईवीएम्स को सुरक्षित रखा जाए जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। दरअसल जिन सीटों पर ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने शिकायत की उनकी संख्या 1 या 2 नहीं है बल्कि 33 विधानसभा सीटों की ईवीएम शामिल है और ये सभी 33 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस का दावा है कि अगर इन 33 सीटों पर धांधली नहीं होती, चुनाव से लेकर काउंटिंग तक सभी कुछ निष्पक्ष होता, तो बीजेपी को इनमें से 1 या 2 सीट भी मिलना मुश्किल हो जाता। यानी बीजेपी की हार उतनी ही बड़ी होती जितनी बड़ी काउंटिंग के शुरुआती दौर में दिखाई दे रही थी। अगर बीजेपी की जीती हुई 48 सीटों में से 33 सीटें कम कर दी जाएं तो मात्र 15 सीट ही उसके पाले में रह जाती है, तो कांग्रेस के हिस्से में आती 70 सीटें। एग्जिट पोल भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। कांग्रेस को करीब 65 सीटों पर आसान जीत बताई जा रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम बिल्कुल उलट आए हैं और इसी वजह से कांग्रेस ने बवाल मचा दिया है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को भुना रही है और राहुल गांधी ने पहले ट्वीट करके चुनाव आयोग पर निशाना साधा, इन नतीजों पर निशाना साधा और उसके बाद जब बैठक हुई कांग्रेस की तो उसमें राहुल गांधी ने फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाने का ऐलान कर दिया है और यह भी साफ कर दिया है कि ईवीएम की शिकायत आती है तो तुरंत ये टीम एक्टिव होगी और उसकी जांच करेगी, सबूत जुटाएगी। हवा में कोई भी बात नहीं की जाएगी बल्कि ईवीएम की गड़बड़ी के पूरे सबूत सामने रखे जाएंगे और इसके साथ ही पार्टी नेताओं को भी पूरी तरह से सक्रिय रहने को कहा गया है। खास तौर पर जहां चुनाव हो वहां सक्रियता बरतनी होगी, ऐसा कह दिया गया है। यानी साफ है कि राहुल गांधी का इशारा आगामी विधानसभा चुनावों पर है, यानी महाराष्ट्र और झारखंड में अभी चुनाव होने, उसके बाद दिल्ली में होंगे, उसके बाद दूसरे और राज्यों में होंगे। तो राहुल गांधी ने यह साफ कह दिया है कि जो हरियाणा में हुआ है ये गलती हमें दोहरानी नहीं है और आगे आने वाले जितने भी चुनाव हैं, जितने भी विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें पूरी मुस्तैदी के साथ लगा जाएगा और पूरी तरह से सक्रिय रहना होगा। यानी राहुल गांधी के तेवरों से साफ है कि ईवीएम के मामले को वो छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की जीत किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि किसी और को तो छोड़िए, खुद बीजेपी के तमाम दिग्गजों को समझ में नहीं आ रही है, तमाम नेताओं को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जब पीएम मोदी या अमित शाह जैसे दिग्गज चुनाव प्रचार से दूरी बना सकते हैं तो ये समझना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी ये मानकर चल रही थी
थी कि इस बार हार हो रही है उसकी, क्योंकि जिस भी राज्य में जो है जीत मिल रही होती है बीजेपी को, वहां पर पीएम मोदी ही मुख्य चेहरा बनकर उभरते हैं, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है और रैलियों का, रोड शो का तो कोई काउंटिंग ही नहीं होती उन राज्यों से। जबकि हरियाणा में बिल्कुल इसके उलट नजर आया। पीएम मोदी ने 3 से 4 दिन पहले ही हरियाणा को पूरी तरह से बाय बाय कह दिया था। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।